आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, आज हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। कहाँ बनते हैं? प्लाज्मा सेल्स में। ठीक है, और हमें ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें होती है। ये आपका एन टर्मिनल कहलाता है, एमिनो ग्रुप। ये आपका सी टर्मिनल, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये आपका वेरिएबल रीजन, ये आपका कांस्टेंट रीजन, ठीक, ये आपका फ्रेगमेंट, ये आपका एफसी फ्रेगमेंट। ठीक है, ये आपका हैवी चेन, ये आपकी लाइट चेन, ये आपका हैवी हाइपर वेरिएबल रीजन कहलाता है, और ये आपका लाइट हाइपर वेरिएबल रीजन कहलाता है। ठीक है, ये आपका डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है, ये आपका हिंग रीजन कहलाता है, ये आपका पेप्सिन, पेप्सिन क्लीवेज साइट है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, और यहीं पर प्रेजेंट होता है एपिटॉप। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं छूटा है। ठीक है, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, लाइट चेन, हैवी हाइपर वेरिएबल रीजन, एन टर्मिनल जिसे एमिनो ग्रुप कहते हैं, सी टर्मिनल जिसे कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, पेप्सिन क्लीवेज साइट, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइंग रीजन, लाइट हाइपर वेरिएबल रीजन, एफसी फ्रेगमेंट, फैब फ्रेगमेंट, और एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब चलिए एक एक पॉइंट को हम देख लेते हैं क्या चीजें क्या होता है। वेरिएबल रीजन जो होता है ये एंटीजन को पहचानने के लिए होता है। ठीक है, ये हर एंटीजन के साथ क्या होता है, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये इसीलिए इसको वेरिएबल रीजन कहा जाता है। ये हर एंटीजन के साथ क्या होते हैं, ये बदलते रहते हैं, इसीलिए इसे वेरिएबल रीजन कहा जाता है। यहाँ पर लाइट चेन एंड हैवी चेन जो होती है वो दोनों प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये कांस्टेंट रीजन है। कांस्टेंट रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पर लाइट चेन और हैवी चेन दोनों प्रेजेंट रहती है। लाइट चेन और हैवी चेन जो होती है वो यहाँ पर दोनों प्रेजेंट रहती है। इसी से हम क्या करते हैं, पहचान सकते हैं कि वो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है, इसी से हम पहचान सकते हैं, और हर किसी के साथ ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका फैब फ्रेगमेंट्स। फैब फ्रेगमेंट्स में क्या होता है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये फैब फ्रेगमेंट्स जो है इनको आर्म भी कहते हैं। फैब फ्रेगमेंट को आर्म भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के ये आर्म कहलाते हैं फैब फ्रेगमेंट्स। ये इसमें लाइट चेन और हैवी चेन दोनों प्रेजेंट रहती हैं, और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, एंटीजन को बाइंड करने के लिए ये मदद करता है। ठीक है, एफसी फ्रेगमेंट जो है वो आपका स्टेम कहलाता है। ठीक है, एफसी फ्रेगमेंट में क्या होता है, सिर्फ हैवी चेन होती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये
किसी बाइंड होने के काम करता है, किस पे, फैगोसाइट्स से रिसेप्टर्स में जैसे बाइंड होने के लिए ये मदद करता है, ये कौन, एफसी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, हैवी चेन। हैवी चेन जो है वो, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 50 kDa होता है, 50 किलो डाल्टन। ठीक है, 50 किलो डाल्टन होता है। टाइप जो होते हैं इनके, ये 5 टाइप का होता है। आपका पहला क्या है, गामा, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन और डेल्टा। ये 5 प्रकार के होते हैं। यही ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ ये रहते हैं। ठीक है, जैसे IgA, IgG, IgM जैसे है, तो उनका सबका अलग अलग क्या कहते हैं, ये चीजें प्रेजेंट रहता है ये। ठीक है, कौन सा आपका हैवी चेन जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के प्रेजेंट रहते हैं। यही क्या कहते हैं, बताते हैं कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है और कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन क्या फंक्शन करेगा। ठीक है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटल बैरियर पार करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा क्या फंक्शन करेगा, वो ये चीज क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। और यही चीज क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होगा। ठीक है, और लाइट चेन जो है, लाइट चेन जो होता है वो 25 किलो डाल्टन। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 25 किलो डाल्टन होता है। और इनके टाइप जो होते हैं वो 2 प्रकार का होता है। मैमल्स में 2 प्रकार के टाइप होते हैं। कौन कौन सा, पहला है कप्पा और आपका कप्पा और लैम्डा। ठीक है, इसे ये से प्रेजेंट करते हैं और इसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हैवी हाइपर वेरिएबल रीजन और लाइट हाइपर वेरिएबल रीजन। ठीक है, हैवी हाइपर वेरिएबल रीजन और लाइट हाइपर वेरिएबल रीजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंटीजन रिकॉग्निशन और एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं। ठीक है, एंटीजन रिकॉग्निशन और एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं, जो इसमें क्या होता है कि ये एंटीजन को पहचानते हैं कि कौन सा एंटीजन है। ठीक है, ये हाइपर वेरिएबल रीजन जो है एंटीजन को यहाँ पर वो बाइंड भी करते हैं। ठीक है, और रिकॉग्निशन भी करते हैं कि कौन सा एंटीजन है। ठीक है, ये इसलिए होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ये हर स्ट्रक्चर में ऐसे जुड़े रहते हैं, जोड़े रखते हैं एक दूसरे को, जिससे कि ये स्ट्रक्चर जो वाई स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये चीज, ये स्ट्रक्चर जो है इम्यूनोग्लोबुलिन का वो मेंटेन रहे। और वो किसके द्वारा मेंटेन होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, हाइंग रीजन, ये हाइंग रीजन जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के आर्म को, किसको, फ्रेगमेंट्स को, आर्म को क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये क्या हो सके, एंटीजन को आसानी से क्या कर सके, बाइंड कर सके एंटीजन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेप्सिन क्लीवेज साइट। पेप्सिन क्लीवेज साइट जो होता है वो हाइंग रीजन के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है। ये पेप्सिन क्लीवेज साइट जो होता है वो आर्म को और उसके स्टेम को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, आर्म को और स्टेम को अलग करता है, और स्टेम को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, और जो आर्म होते हैं इनको फ्री कर देता है। ठीक है, कौन, पेप्सिन क्लीवेज साइट। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है ये है, और यहाँ पर क्या होता है, एंटीजन को क्या किया जाता है, बाइंड किया जाता है। कोई भी एंटीजन जो आता है उसको यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, बाइंड कर लिया जाता है। ठीक है, और एपिटॉप जो होते हैं वो एपिटॉप एक जरिया, एक जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर वो एंटीजन जो है वो आकर क्या हो सके, वहाँ पर चिपक सके और बाइंड हो सके। एक रिसेप्टर जैसा होता है, जैसे कि वो वहाँ पर आकर उस रिसेप्टर में आके अटैच हो सके। ठीक है, वो एपिटॉप ऐसा चीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो आपका ये स्ट्रक्चर है वो मोनोमर स्ट्रक्चर है। मोनोमर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये किसमें किसमें होता है, IgG, IgA, IgD, इसमें क्या होता है, ये मोनोमर स्ट्रक्चर होता है। और नेक्स्ट है IgM और IgE, ये दोनों के स्ट्रक्चर अलग होते हैं। IgM के पेंटामर स्ट्रक्चर होता है और IgA का डाइमर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के स्ट्रक्चर अलग होते हैं। इन तीनों का स्ट्रक्चर जो होता है मोनोमर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हाइंग रीजन प्रेजेंट रहता है, लेकिन इन स्ट्रक्चर में हाइंग रीजन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आपका इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर था। ठीक है, थैंक यू।